हमारे सीनियर्स ने हमको है ना बहुत डरा के रखा था, हमारा ऑन कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे भी बोल सकते हो आप। इस तरह के रूल्स आगे के 5-10 सालों में दिखेंगे इंडस्ट्री में। फ्रेंकली एआई से भी पहले है ना, द थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज पाइथन। एआई को लेके एक परसेप्शन है। अब चैट जीपीटी, जनरेटिव एआई, ये इतना एडवांस हो गए कि उसका यूज करके वी कैन इवन डेवलप वेबसाइट्स। एआई जॉब रिप्लेस कर देगा क्या? तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? इफ यू वांट टू सर्वाइव नेक्स्ट 5 years, 10 years, 15 years, you should know how to use AI as your buddy, as your assistant. बिना कोडिंग के पूरा हमने है ना सब कुछ बना दिया जो आप यूज करोगे। अभी तक के जो भी एप्स बने हैं ना, उनमें नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग नहीं। हाउ इजी इट इज टू लर्न पाइथन? टेस्ला एक्सेट्रा, दीज कंपनीज दे डू नॉट हायर ऑन द बेसिस ऑफ योर डिग्री। आप बोल रहे हो इंग्लिश आना चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत सारे बच्चे जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो वो पाइथन सीख पाएंगे? ये ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है कि आपको आगे के 5 साल 10 साल कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे आप। तो हम सब जानते हैं कि एआई और पाइथन का ही ज़माना है, और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले एक एक्सपर्ट से जिसने पिछले 5 साल से ज़्यादा इन टेक्नोलॉजीज़ पे काम की है। इन्होंने इंजीनियरिंग बहुत छोटे से कॉलेज से की है, लेकिन आज ये असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है बार्कलेज जैसे बड़े कंपनी के। इन्होंने ईएनटीसी में पढ़ाई की, लेकिन एक्सपर्ट कंप्यूटर्स वाले लैंग्वेजेस में है। तो कई सारे डिस्कशंस हमने आज के इस पॉडकास्ट में किए। आप जानोगे कि कितना इजी होता है पाइथन और एआई को सीखना, क्या क्या हम कर सकते हैं। इन्होंने आपके लिए कॉलेज प्रिडिक्टर कि कैसे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है ये बनाया, वो भी बिना कोई कोड किए। एक लाइन भी कोड नहीं किया है, और आपको एआई का यूज़ करके कौन सा कॉलेज मिलेगा ये भी पता चल जाएगा। ये सब डिस्कशन हमने आज के इस पॉडकास्ट में किया है। और इसके अलावा कौन सी वो स्किल्स हैं, क्या हमें सीखना चाहिए, कैसे में सीखना चाहिए, कई सारी बातें इस पॉडकास्ट में डिस्कस की है। आप इसे अच्छे से पूरा देखना और देखने के बाद बताना कि आपने क्या सीखा है। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट विद मिस्टर संकेत। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। इंजीनियरिंग की जर्नी शुरू होने वाली है। एग्जाम्स हो गई, पढ़ाई हो गई, अब क्या क्या हमें सीखना है, क्या क्या हमें जानना है, इसके बारे में हम सब सोच रहे हैं। मैं भी सोच रहा था, और सबसे हॉट टॉपिक है वो है जेन एआई। यार चैट जीपीटी, डीप सीक, क्या क्या नहीं सुना है। और सच बताऊँ, मुझे भी इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है। उसके बाद में जब सर्च कर रहा था तो अगली चीज़ आई पाइथन। अब ये क्या होता है? मुझे तो पाइथन पे एक स्नेक पता है, ये वाला पाइथन क्या है? तो सच बताऊँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, लेकिन बहुत साल हो गए और मुझे इन सब के बारे में बहुत कम नॉलेज है। तो मैंने सोचा यार मुझे भी जानना है और बच्चों को भी तो जानना है। तो मैं ढूंढने निकला एक एक्सपर्ट जो इसके अराउंड बहुत अच्छा काम कर चुका है। और यहाँ मुझे मिले मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त, जिनको मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। और इन्होंने काफ़ी ईयर्स इसी के अराउंड काम किया है। मतलब जब हमें चैट जीपीटी पता भी नहीं था, जब हमें एआई पता भी नहीं था, तब ये उस पर काम कर रहे थे, उस पर मास्टर्स डिग्री कर रहे थे लंदन की कोई यूनिवर्सिटी से। सब जानेंगे। तो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट फॉर द डे, संकेत। संकेत, वेलकम टू द पॉडकास्ट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यार, आपने इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया। तो नो वरीज यार। संकेत, मैं आपको जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि आपका जो जर्नी रहा है बहुत, मतलब आप जिस कॉलेज से आए हो, मुझे अच्छे से याद है, पूसद का इंजीनियरिंग कॉलेज। और हमें पता है कि वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता। 2010 का आपका पास आउट आप हुए हो, तो वहाँ से लेके अब बार्कलेज के वाइस प्रेसिडेंट हो, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, राइट? तो यार बहुत ही क्लासिक है ना ये, मतलब वहाँ से लेके यहाँ तक आए। थोड़ा आपके बारे में बताओ, आपकी जर्नी के बारे में बताओ, वी वुड लाइक टू नो। या श्योर। सो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग मी। ठीक है, अभी जर्नी एज इन, यार देखो कैसे 2010 में हमारा इंजीनियरिंग हुआ, फाइन। अब वहाँ पे ऑन कैंपस एज सच इतनी ज़्यादा कंपनीज नहीं आई, हमारा ऑन कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे भी बोल सकते हो आप। फिर देन वी मूव टू पुणे। हर कोई आता था, करेक्ट, वहाँ से अपना क्राउड इधर ही आता है। सही। फिर नेचुरली यहाँ पे हमने जॉब ढूंढना शुरू किया, ऑफ कैंपस ड्राइव में सिलेक्शन हुआ। सो आई जॉइन एटॉस ओरिजिन्स एज माई फर्स्ट कंपनी एज अ फ्रेशर 2010 में। ओके। फिर वहाँ पे 1-2 साल तक जॉब किया। फ्रेशर था, कम्प्लीटली न्यू, सब कुछ एकदम नया था। तो जितनी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी वो सब गलतियाँ वहाँ पे की हमने। ओके। ठीक है, टिपिकल ये। फिर वो 2 साल के बाद में आई मेड अ स्विच टू टीएटो एंड आई एंश्योर्ड कि यार टीएटो में जो एटॉस में गलतियाँ की है वो तो नहीं करना है, नए करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट येस, दैट इज़ व्हाट आई डिड। फिर टीएटो में पैरेलली मतलब ऑटोमेशन करते गए हम लोग, तो उससे एक काइंड ऑफ इम्प्रेशन जमा क्लाइंट पे। सो वी वर कॉल्ड ऑन साइट एज वेल। दैट वाज समथिंग ऑफ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। हम लोगों को फिनलैंड से काम करने के लिए मिला, प्रिसाइजली हेलसिंकी एंड स्वीडन लोकेशंस।
सो काफ़ी ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे अच्छा खासा वर्क करने मिला, काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ें एक्सप्लोर करने मिली, टेम्परेचर -15 में सर्वाइव करने को मिला। यस यस, अरे मज़ा मतलब अलग लेवल पे मज़ा आ गया था, मैगी का इम्पोर्टेंस समझ में आया। वो तो रात में पढ़ाई करते हो तब भी पता है। लिटरली यस यस, दैट इज ट्रू। राइट। तो पॉइंट ये है कि मतलब आप जैसे कह रहे थे कि आपने एटॉस में काम किया वगैरह वगैरह, मेरे को यही जानना है कि इंटरव्यू दिया था। हाँ। आज इंटरव्यू ले रहे हो। हाँ, कैसा वो याद है कि अभी भी वो इंटरव्यू जो एटॉस में पहली बार आपने दिया था? यस मतलब वो इंटरव्यू मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। द रीजन बीइंग पता है क्या, हमारे सीनियर्स ने हमको है ना बहुत डरा के रखा था, फ्रैंकली स्पीकिंग। यार बहुत टफ है मार्केट, ये है वो है, इंटरव्यू क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, सब कुछ ऐसा। तो हम लोग पहले ही डरे हुए इंटरव्यू में गए। बट जो मेरा इंटरव्यूअर था एटॉस का, ही वॉज लाइक सच अ फैंटास्टिक पर्सन। उन्होंने मुझे अच्छे से काम डाउन किया। ऑफ कोर्स पहले आपका एप्टीट्यूड राउंड होता है, वो हमने क्रैक किया, फिर ग्रुप डिस्कशन वो क्रैक किया, फिर देन देयर वाज शॉर्ट टेक्निकल कम एचआर राउंड। तो अभी कैसा होता था, जैसे सीनियर्स ने जितना डरा के रखा था ना, एक्चुअली सिनारियो वैसा नहीं है। द फैक्ट इज 30 मिनट्स में आपको कोई भी जज नहीं कर सकता। आप फ्रेशर लेवल पे बात करो या इनफैक्ट हम लोग अभी अब इंटरव्यूज लेते हैं, हमारे भी केस में 30 मिनट में यू कैन नॉट जज अ पर्सन। सामने वाला सिर्फ क्या देखता है कि यार ये बंदे में एटीट्यूड है क्या करने का। आई मीन स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग, फ्रेंकली 30 मिनट में कोई तुमको जज नहीं कर सकता है, बट एज लॉन्ग एज यू शो अ राइट एटीट्यूड। एंड मैं व्हेन आई से यू शो अ राइट एटीट्यूड, मैं फेक करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब करना है इसी एटीट्यूड से जाना है, ठीक है। तो अगर आप वो कन्विंस कर दो ना, फिर यार सीखना, जैसे तुम पाइथन बोल रहे हो, जिन्हें हमने भी तो सीखा ही है, और हम कोई ऐसे बहुत 30 मार्क का टाइप के स्टूडेंट थे नहीं, वी आर लाइक गुड इनफ स्टूडेंट। तो सीखने से हो जाता है। और आपने तो बताया था आप ENTC के बैकग्राउंड से हो। हाँ, मतलब आपका IT फील्ड नहीं था, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया, टेलीकम्युनिकेशन में, उसके बाद आप इधर आते हो। एब्सोल्युटली, मतलब हमारा प्योर पूरा 4 साल हमने इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन का सर्किट्स पढ़े, प्रोसेसर्स पढ़े, 8085 एक्सेट्रा लाइक दैट, कोड लर्न करके एग्जाम को गए थे। मतलब एक कंपलसरी सी रहता है आई थिंक फर्स्ट ईयर में कुछ तभी। हाँ, पहले मुझे अभी भी याद है ऐसा #stdio.h, उसके बाद में लेस देन एरो, ग्रेटर देन एरो, ये हमने लिटरली लर्न करके गए थे। और फ्रैंकली स्पीकिंग आज एटलीस्ट इस स्टेज पे कि यार तुम किसी भी टाइप का कोड लिखने को बोलो, वो लैंग्वेज आओ या मत आओ, बट कॉन्फिडेंस इतना है कि 1 हफ्ते का टाइम दो, अच्छा खासा उसमें डेवलप करके बता देंगे। AI ये हॉट टॉपिक है ना। हाँ, आप कितने साल से उस पर काम कर रहे हो? अभी मेरा जैसे फ्रेंकली AI से भी पहले है ना, द थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज पाइथन, ठीक है। सो दिस एंटायर जर्नी स्टार्टेड कपल ऑफ ईयर्स बैक। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया इनटू डेटा साइंस, फिर वहाँ से मास्टर्स किया इनटू डीप लर्निंग। तो उसके थोड़ा पहले से मेरे पाइथन के साथ जर्नी शुरू हो चुका था। लाइक इनफैक्ट TETO में भी मैंने कुछ ऑटोमेशंस किए थे जो पाइथन बेस्ड थे। तो वहाँ से एक जैसे बोलता है ना कि आई रियली लाइक द वे दिस पर्टिकुलर लैंग्वेजेस, आप किसी भी टाइप की चीज़ें रहो, यू कैन एक्चुअली ऑटोमेट दैट। फ्रेंकली मतलब से अब जैसे तुम लोग गणितज्ञ, ठीक है, गणितज्ञ, आई एम सॉरी। सो तुम लोगों को रोज़ के ड्यूरेशन में बहुत सा डेटा रहता होगा, एक्सेल शीट में ये वो फलाना ढिमका एक्सेट्रा, करेक्ट। मैन्युअली अगर उस चीज़ को करने चाहोगे तो इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। अब अगर मैं तुमको बोलूँ कि मैं एक ऐसा कोड लिख के दे सकता हूँ जो तेरी 2 घंटे 3 घंटे की मेहनत को इट वुड डू इट विद इन 10 मिनट्स, तुमको भी पसंद आएगा और सामने वाले को भी पसंद आएगा ना। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। पहला चीज़ जो किया था वो एक्सेल का ऑटोमेशन ही किया था। और अब जर्नी इस लेवल पे है कि अब हम लोग जनरेटिव है, जो तुम लोग बात करते हो ChatGPT एक्सेट्रा, तो ChatGPT तो जस्ट तुमको इंटरफेस दिया है, बट उसको यूज़ करके एप्लीकेशन बनाना से तुम्हारे पास कोई PDF है, वो PDF तुम अपलोड कर रहे हो और उस PDF पे कुछ भी क्वेश्चन पूछो, हमारा एप्लीकेशन आंसर देगा। So that is मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि बच्चों, आपको एक चीज़ जो हेल्प होने वाली है पूरे काउंसलिंग के दौरान, वो है कि यार कौन सा कॉलेज मुझे कौन से परसेंटाइल पे मिलेगा, और उसका ऑटोमेशन इन्हीं सर ने किया है, संकेत सर ने किया है कि बस आपको परसेंटाइल डालना है, आपको सिर्फ पुट करना है अपने मार्क्स, और आपको पता चल जाएगा कि उस मार्क्स पे कौन से एरिया में कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। काफ़ी अच्छा ऑटोमेशन ये नहीं आएगा। और एक और बात जो खास है, बिल्कुल कोई कोडिंग, यस लिटरली गाइस, देखो जैसे अंकुश ने बताया, मुझे बैकएंड डेवलपमेंट आता है। बैकएंड मतलब कैसा, पाइथन हो गया आपका, या फिर एक्सेल से कुछ यूज़ करके करना है, व्हाटएवर। फ्रंट एंड जो आपको दिख रहा है, जैसे ChatGPT एक बहुत अच्छा लुक एंड फील दिख रहा है, करेक्ट। कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, फेसबुक एक्सेट्रा, लुक एंड फील बहुत अच्छा है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज फ्रंट एंड, टेक्निकल लिंगो में बता रहा हूँ मैं।
तो फ्रंट एंड का मुझे ज़ीरो नॉलेज है फ्रैंकली, बट अब चैट जीपीटी जनरेटिव है ये इतना एडवांस हो गए कि उसका यूज़ करके वी कैन इवन डेवलप वेबसाइट्स। हाँ बहुत हाई फंडो नहीं, बट यार काम चलो तो तुम यार कर ही सकते हो, और वही शोकेस करना है तुम लोगों को, दैट इज व्हाट वी बिना कोडिंग के पूरा हमने, है ना, सब कुछ बना दिया जो आप यूज करोगे या कर रहे होंगे ऑलरेडी। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, मजा आया वो दैट वाज करने में एक्चुअली भी। इंटरेस्टिंग। यस, तो इतना सारा डेटा को लेकर जो फेच करके आप बना रहे हो सारा, ठीक है। तो जब हमने इंजीनियरिंग करी 2010 या 11, तब हम देख रहे थे हमेशा कि वेब डेवलपमेंट का बूम था कि भाई वेब डेवलपमेंट सीख लो, HTML वगैरह वगैरह, हर कोई हम वही सीख रहे थे। फिर उसके बाद इंडस्ट्री में अगला टर्म आया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख लो, तो जावा सीखने लगे लोग, C++ जावा की तरफ गए। और उसके बाद अब ये वाला ट्रेंड दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है किस तरह के रोल्स आगे के 5-10 सालों में दिखेंगे इंडस्ट्री में? फ्रैंकली अगर आप 5, 10, 15 भी पकड़ोगे ना, तो जिस हिसाब से अभी डेवलपमेंट हो रहा है इनटू दिस पर्टिकुलर जेएनएआई वाला फील्ड, तो आई वुड स्पेशली टेल कि आपको पाइथन प्लस जेएनएआई रिलेटेड ही रोल्स मिलेंगे, लाइक जेएनएआई डेवलपर हो गया, जनरेटिव एआई आर्किटेक्ट हो गया, एप्लीकेशन डेवलपर्स। मतलब लोगों को दो चीज़ें हो गई, अभी आप चैट जीपीटी खुद का चैट जीपीटी बनाओ, एक ये हो गया, दूसरा चैट जीपीटी को यूज़ करके एप्लीकेशंस बनाओ। तो ये वाला जो सेकंड रोल है, यूजिंग दिस जेएनएआई मॉडल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसके ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज रहने वाले। सो नेक्स्ट 10 years इज लाइक एवरीथिंग वुड बी अबाउट डेवलपमेंट विद इन द जेएनएआई डोमेन। तो आपके एप्लीकेशन तो अभी बन ही रहे थे ना, इतने सारे ऐप्स वगैरह ये सब बनाए ही हैं ना लोगों ने, बट ये जावा और जावास्क्रिप्ट ये सब यूज करके बना रहे थे। हाँ, तो आप कह रहे हो इसी का एक नया तरीका बस? नहीं, अभी तक के जो भी ऐप्स बने हैं ना, उनमें नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अब जैसे आप चैट जीपीटी पे आप लिटरली हिंदी में, इंग्लिश में और इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हो। मतलब आधा वर्ड हिंदी में डालो, आधा वर्ड इंग्लिश में डालो, वो प्रॉपरली रिप्लाई देगा। अब इसी के आप एप्लीकेशन सोच लो, बैंकिंग लेवल पे कस्टमर का आपने एक चैटबॉट बना दिया, कस्टमर कुछ भी टाइप कर रहा है नेचुरल लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज मतलब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर रिजोल्यूशन मिल रहा है। ये पहले नहीं था। करेक्ट, दिस इज अभी कोई भी टाइप का इमेज जनरेशन, मैं बस मुझे लिखना है कि मुझे किस टाइप की इमेज चाहिए, वो चैट जीपीटी या कोई भी मॉडल जनरेट करके दे देगा। बच्चे कर भी रहे होंगे वो लिटरली वगैरह, जिबली यस, सो दैट इज व्हाट इट इज। तो अब ये वाले टाइप का डेवलपमेंट है ना, बहुत आएगा। तो अब उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का स्पैन भी कम हो जाएगा और उसमें वैरायटी भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। बहुत कुछ सोचने, बस दिमाग लगाओ, चीज़ें हो रही है। एक्चुअली इसका इनोवेशन मैटर करता है। इसका मतलब ये है क्या कि ज़रूरी नहीं फिर IT ही ब्रांच हो, मतलब ये तो फिर कोर ब्रांचेस वाले बच्चे भी इसको कर पाएंगे, जैसे मैकेनिकल वाले, सिविल वाले। आप अगर गूगल पे भी देखोगे तो कई सारे एडवोकेट्स, ठीक है, LLB डॉक्टर्स, दे आर लर्निंग दीज थिंग्स। ओके, सो आई मीन ये ओपन टू ऑल टाइप का है। मैं खुद यार इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच का हूँ, तो इट रियली डजंट मैटर, ब्रांच इज नथिंग, एज लॉन्ग एज तुम्हारे पास इच्छा है पढ़ने की, पढ़ो, डेवलप करो, आगे बढ़ो। बहुत अच्छा बताया ये। मतलब जब हम काउंसलिंग करते हैं ना, हम बच्चों को बता के थक जाते हैं कि यार अच्छा कॉलेज ले ले, ब्रांच में सेक्रीफाइस कर ले, बट बच्चे कहते हैं नहीं, मुझे कंप्यूटर, IT, AI ही चाहिए। सो दिस इज अ मेजर पॉइंट टू से हियर, क्योंकि खुद आप इस जर्नी से 15-20 साल से गए हो, 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो 15 साल के एक्सपीरियंस में खुद बता रहे हैं यार, और क्या नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग देखो, एक चीज़ सिंपल सी बात है, आपको अगर कोई चीज़ कोड करना आता है और आपने खुद से कुछ बनाया है, दैट्स इट। आपको शोकेस वही चीज़ करनी है, आपकी ब्रांच एक्सेट्रा कोई मैटर नहीं करने वाली है। टेस्ला एक्सेट्रा, दीज कंपनीज, दे डू नॉट हायर ऑन द बेसिस ऑफ योर डिग्री, दे डोंट नीड अ डिग्री, फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके, सो दैट इज वेयर इट सीम्स ना, स्किल्स आर इंपॉर्टेंट नाउ। अगर हम बात करें तो आप कभी टेक्निकल गीक नहीं थे, जैसे आप कह रहे हो, मतलब आपने सब सीखा और आगे आगे बढ़ते गए। मतलब बच्चे जो भी शुरुआत होने वाली है, अभी फर्स्ट ईयर में जाएंगे, सेकेंड ईयर में जाएंगे, है ना, तो हमारा दौर तो ठीक है, अलग था, इनका कॉम्पिटिटिव ज़माना है बहुत, बट अगर ये भी अभी से थोड़ा थोड़ा करे, अभी थोड़ा थोड़ा सीखे, तो दे कैन ऑल्सो बी एट योर लेवल। क्योंकि बहुत बच्चे एस्पायर कर रहे होंगे यार, उन्हें भी वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे बड़े बड़े पोजीशन पे आना है, कोई बार्कलेज जैसी बड़ी कंपनी में, राइट। तो मैं बताऊँ ना, मेरे वक्त तो हमारा ड्रीम कंपनी होता था, बार्कलेज आ रहा है यार, 2 लोग लेके जा रहे हैं बार्कलेज, तो आई एम श्योर ये बच्चे भी उसको एस्पायर करेंगे। चलिए अब थोड़ी बातें आगे लेके जाते हैं, और काफ़ी बातें आपने बताई, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को समझी भी नहीं होगी। हाँ, थोड़ा और सिंपली समझते हैं कि AI मतलब क्या, क्योंकि जब मैं जेन AI या AI सुनता हूँ, मुझे सिर्फ चैट जीपीटी दिखता है। मतलब मैं खुद ज़्यादा कुछ और यूज़ नहीं कर पाता, बस चैट जीपीटी सुना है, अब आजकल डीप सीक सुना है,
या फिर वो ट्विटर या एक्स वाला ग्रॉक सुना है, ऐसी 2-3 वर्ड सुने, कभी यूज़ नहीं किया, या फिर पता है कि थंबनेल शायद बना सकता हूँ एआई से, ये वीडियो एडिट कर सकता हूँ, कभी किया नहीं है। तो व्हाट इज़ एआई अकॉर्डिंग टू यू इन सिंपल वर्ड्स? ये 12वीं के पास बच्चे हैं, इनको कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं है ऐसा समझ के, मेरे के लिए आप बता रहे हो? अभी यह एक्चुअली एक बहुत बहुत ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। इट लिटरली स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो एक लाइन में अगर मुझे बोलना है टू रिलेट विद दिस मॉडल्स, चैट जीपीटी हो गया आपका, ग्रॉक एक्सेट्रा, तो कैसे जैसे आपका ब्रेन फंक्शन करता है, ठीक है। 12th है, मतलब साइंस बायोलॉजी तो पढ़ा होगा, न्यूरॉन्स वगैरह पता है उन लोगों को, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, जैसा आपका ब्रेन फंक्शन करता है ना, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात करता है एक्सेट्रा, उसी चीज़ को उन लोगों ने ट्राई किया मिमिक करने का यूजिंग सम एल्गोरिदम, कुछ फैंसी प्रोग्राम लिखा है ऐसा समझो। दैट इज नथिंग बट वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये चैट जीपीटी जो है, ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है इन द एंटायर यूनिवर्स ऑफ एआई। अच्छा, एआई एज सच ऐसा बहुत बड़ा यूनिवर्स है, उसको हम लोग एक लाइफ टाइम में तो एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते। बट व्हाट आई वुड से इज कि अभी का जो ज़माना है, जैसे आज आप अगर ट्विटर ओपन करो, यूट्यूब ओपन करो, यू विल फाइंड एनीथिंग रिलेटेड टू जनरेटिव एआई ओवर देयर। लाइक पहला पॉपअप जो आएगा कि चैट जीपीटी ने ऐसा किया, चैट जीपीटी ने वैसा किया, या फिर एलॉन मस्क ने ग्रॉक नया बनाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लाइक दैट। तो आगे के ये जो 5 साल 10 साल पकड़ लो तुम लोग, दिस आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन जनरेटिव एआई। नई नई चीज़ें आते रहेगी उसमें, और इंटरेस्टिंग थिंग इज कि वो सीखना बहुत ईजी है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके, तो आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना, यू कैन डेवलप लॉट ऑफ थिंग्स इनटू दैट। तो आप कह रहे हो कि ये बच्चे जब पास आउट होंगे 4 साल बाद वगैरह, तो जैसे इंडस्ट्री का एक ग्रोइंग पीरियड होता है कि ये वाला फ्लो है, ये वाला फ्लो है, तो जनरेटिव एआई का अब नेक्स्ट 10 ईयर है, 10 ईयर्स एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। नेक्स्ट 10 ईयर्स बच्चों देखो, मतलब आपको समझ में आना चाहिए किस तरफ आपको अपना एफर्ट देना है, राइट? तो जनरेटिव एआई की तरफ। सर, लेकिन आपने 5 साल पहले ही कैसे मतलब इसकी तरफ पढ़ाई करना चालू किया? जैसे आप बता रहे थे, मास्टर्स भी किया आपने डीप लर्निंग में फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी, राइट? तो ये सब कैसे सोचा, मतलब तब लगा आपको कि बहुत बड़ा बूम आने वाला है, ये सीखना चाहिए? 5 साल पहले हमें पता भी नहीं था। नहीं देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग, अब कैसा होता है, देयर आर 2 थिंग्स, फाइन। आप जब कंपनी ज्वाइन करते हो, आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा कि कंपनी ज्वाइन करने के पहले ही मास्टर्स कर लो करके, इजंट इट? क्योंकि एक बार कंपनी ज्वाइन कर लेते हो, पैसे आने लग जाता है ना, तो मास्टर्स नहीं होता है। एग्जैक्टली सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, ठीक है। तो कंपनी ज्वाइन कर लिया मैंने, फिर मास्टर्स करने का टाइम ही नहीं मिला। और अब कंपनी में मुझे अगर एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में जाना है, तो यार आई नीड टू हैव दैट क्रेडिबिलिटी एज वेल। तो जो मास्टर्स करने का डिसीजन था, दैट वाज बेस्ड अपॉन दिस। अब मास्टर्स में मुझे बहुत से ऑप्शन थे कि यार डीप लर्निंग में करूँ, या फिर डेटा इंजीनियरिंग में करूँ, या डेटा साइंस रिलेटेड कोई स्टफ में करूँ। सो एट दैट टाइम मैंने कुछ हमारे जो सीनियर्स हैं, जिनको वी लिटरली कंसिडर देम एज आवर मेंटर, तो उन लोगों से बात की। उन सब लोगों का बोलना ये था कि डीप लर्निंग एक ऐसा फील्ड है जो अभी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, तो उन लोगों के बोलने से और थोड़ा बहुत जो खुद का R&D किया था, तो वी स्टार्टेड डूइंग इट इनटू डीप लर्निंग। उसके बाद में फिर चैट जीपीटी वाज लाइक आउट ऑफ द ब्लू, डायरेक्टली चैट जीपीटी का वर्जन 2 आया था। इट वॉज होल बेस्ड अपॉन डीप लर्निंग आर्किटेक्चर, और फॉर्चुनेटली हम लोगों ने उसी में मास्टर्स किया था। तो वी वर एबल टू रिलेट कि यार ये ऐसा हुआ है, ये वैसा हुआ है करके। और फिर वहाँ से एक बार इंटरेस्ट आने लग गया ना, तो फिर तो आप कुछ भी बोला, मूवी के जैसा ही सीन है फ्रैंकली। तो ऐसे कहा जाए तो यू आर पायनियर ऑफ दिस, मतलब पायनियर का मतलब है कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बहुत कम लोग होंगे जो 5 साल पहले से चैट जीपीटी या एआई की तरफ इस तरफ पढ़ाई कर रहे होंगे या सीख रहे होंगे, जिन्होंने मास्टर्स किया होगा। हाँ, आपकी कंपनी में इफ यू नो सम ऑफ द पीपल, तो बहुत ही कम लोग होंगे ना जिनको 5-6 साल से सब हाँ, डेफिनेटली। अगर मतलब आप काउंट ऐसे करोगे कि लाइक से 25,000 स्ट्रेंथ है सपोज कंपनी का, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, करेक्ट, तो 10% पब्लिक है जो लोग एक्चुअली उसमें काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। अभी भी हमारे साथ भी ऐसे कई गुरु लोग हैं जिनको हम लोग लिटरली वी वर्शिप देम, यार क्या लेवल पे नॉलेज है बंदे का, इस टाइप से। सो हम लोग खुद अभी वहाँ पे जाने का और एस्पिरेशन इज टू गो एट दैट लेवल। बट या एक 4-5 साल पहले से हमारा इंक्लिनेशन उस साइड हो गया था कि यार इसमें अब पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो यार ये जो बोलता है ना, मेहनत एक बार 4 साल हो गए खत्म हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसका एक ये चीज़ है, अगर वो 4 साल में मेहनत करोगे ना, एंड दिस इज अ फैक्ट, ठीक है, आई विल टेल यू वन थिंग, अगर ये 4 साल में आप मेहनत करो और बहुत अच्छी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर लो, तो फिर आपको इतनी मेहनत बाद में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, अगर आप ये 4 साल में मेहनत नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है,
तो फिर आपको फिर धीरे धीरे खुद से ग्रो करना पड़ेगा, Correct. जैसे हम लोगों ने किया है फ्रैंकली. Yeah. सो इफ यू कंसीडर मी, मैंने वो सब मिस्टेक्स किए जो नहीं करने चाहिए फ्रैंकली स्पीकिंग. बट स्टिल आप कहाँ तक पहुंचे? हाँ, सो अगर मैं कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है. डेफिनेटली यस. अच्छा, ये जनरेटिव एआई वगैरह बोल रहे हो आप, एक एग्जांपल दे सकते हो क्या बच्चों को जो किस तरह की चीज़ें ये करता है या कर सकता है आगे जाके, या कोई एक आध प्रोजेक्ट जो आपको बड़ा मतलब थोड़ा इजी वे में समझा सको बच्चों को? ओके, लिटरली क्या नहीं कर सकता, बेसिकली कैसा है, अभी अब जैसा एक कोई बेबी है, छोटे बेबी रहते हैं अपने, करेक्ट. अब उन लोगों को तो कैट और डॉग में फर्क नहीं पता ना, करेक्ट. हम लोग उनको सिखाते हैं कि यार ये कैट है, इसकी 2 आंखें ऐसे मस्कर्स रहते तो कैट रहती है, करेक्ट. करेक्ट. ये जेने वाले जो मॉडल्स आपके चैट जीपीटी ये सब चीज़ें, ये पूरे इंटरनेट के डेटा पे सीखे हुए हैं. लिटरली एवरी काइंड ऑफ डेटा दैट इज पॉसिबल. फाइन, ऑफ कोर्स उसके कुछ रिपरकेशंस भी है जो वो कंपनीज फेस कर रही है, बट स्टिल दे डू हैव दैट मच अमाउंट ऑफ नॉलेज, सो टू से. ये कहीं स्टोर्ड नहीं है, और मैं टेक्निकल में जाऊंगा भी नहीं अभी. बट अब ऐसे समझो आप कि ये एक ऐसा पर्सन है जिसको किसी भी टाइप का नॉलेज है. अब जैसा आप अभी थोड़ी देर पहले अपन वेबसाइट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है. तो अब मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है, मैं तुमको अगर बोलूँ अंकुश यार मुझे ये हेल्प कर दो करके, तो फिर व्हाट यू विल डू, अच्छा संकेत ऐसा ऐसा कोड लिखो आप, मुझे पता है कोड का सी पता है कि कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं. आपने मुझे डायरेक्टली कोड दे दिया, आई जस्ट एग्जीक्यूट इट, दैट्स इट, आई हैव गॉट माय वेबसाइट. करेक्ट. अब जो प्रोजेक्ट ये करना है आपको, उस पर एग्जीक्यूट करना है, यू कैन डू इट. से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रिसर्च करके दे, इंटरनेट पे जा, गूगल पे जा, ये सब डेटा है, इसको सर्च कर और अच्छे से एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना के दो. दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्ट, इजंट इट? या. अब आप चैट जीपीटी को बोलो, वो विद इन लाइक 30 सेकंड्स आपको करके दे देगा पूरी की पूरी चीज़ें. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दीज मॉडल्स. और अगर आपको ये पहले से आता है तो सोचो व्हाट कैन यू डू विद दैट, व्हाट यू कांट डू लिटरली. राइट. जैसे आप बता रहे थे कि अगर मुझे घूमने जाना है पेरिस, हाँ, और मुझे बोला गया कि 5 दिन का फॉर एग्जांपल कोई आइटनरी बनाओ, तो गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन ये हमारे लिए बुक भी कर देगा टिकट्स एंड ऑल, ऐसे भी चीजें हो जाएगी. यस यस यस. सो जो मैं बता रहा था ना, दैट इज लाइक नेक्स्ट स्टेप ऑफ जेन एआई. फाइन. अभी पिछले 2 साल अगर आप देखोगे, टेक्निकली स्पीकिंग एवरीथिंग वाज अबाउट कि यार जेन एआई यूज करके आप चैटबॉट बनाओ. ठीक है, अब चैटबॉट बना के ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर लोगे, उसको क्वेश्चन पूछोगे, वो आंसर देगा, करेक्ट. अब जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि आपने चैटबॉट को बोला, आपके चैट जीपीटी को बोला, प्लान मी आइटनरी टू पेरिस. करेक्ट. 5 दिन का उसने बढ़िया सा आपको आइटनरी प्लान करके दे दिया, ठीक है, कि आप पहले दिन इधर जाओ, दूसरे दिन इधर जाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. स्टिल स्टैटिक है, करेक्ट. टिकट्स तो तुमको खुद को बुक करना है, पूरा चेक तुमको खुद को करना है. व्हाट इफ आई टेल यू कि आगे चल के चैट जीपीटी में ये कैपेबिलिटी आने वाली है कि इफ यू मियरली टेल कि बुक करो ये 5 डे का ट्रेनिंग, से 5 डे का पेरिस का ट्रिप, चैट जीपीटी आपका कैलेंडर देखेगा, आपकी अवेलेबिलिटी देखेगा, आपका लीव कब से कब तक है ये देखेगा, फ्लाइट की टिकट बुक करेगा अकॉर्डिंग टू योर बजट, होटल की टिकट बुक करेगा अकॉर्डिंग टू योर बजट, एंड लिटरली एवरीथिंग. सो दिस इज कॉल्ड एज एजेंटिक एआई. ठीक है, मतलब योर एआई इज एक्टिंग एज अ एजेंट. ओके. दिस इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग नाउ. आई मीन इट इज ऑलरेडी अ बिग थिंग फ्रैंकली. ओके. सो दैट इज समथिंग इज टेकिंग बज़ राइट नाउ. ओके, तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि भाई इतने सारे जॉब्स फिर चले जाएंगे, मतलब क्योंकि ये सब कर रहा है और ये एक थ्रेट है ना, एआई को लेके एक परसेप्शन है कि एआई जॉब रिप्लेस कर देगा क्या, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? No, I actually do not agree with this. I mean, this is my personal view. ठीक है, AI जॉब रिप्लेस करेगा ऐसा नहीं होगा, बट हाँ अगर, अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है. सपोज करो मेरे पास 2 बंदे हैं, एक को चैट जीपीटी अच्छे से यूज करते आता है, दूसरे को चैट जीपीटी बिल्कुल यूज नहीं करते आता है. अपन एक सिंपल एग्जांपल लेंगे चैट जीपीटी. ठीक है. अब मैंने दोनों को एक एक टास्क दिया, सेम टास्क दिया है कि यार कुछ तो मुझे कोड करके दे. पहले बंदे को, दोनों को कोडिंग का नॉलेज है, ठीक है ना. पहले बंदे ने लेकिन क्या किया, डायरेक्ट चैट जीपीटी पे ये प्रॉम्प्ट डाला कि यार मुझे ऐसा ऐसा कोड लिख के दो. चैट जीपीटी ने कोड जनरेट करके दिया, उसने देखा कोड पूरा, क्योंकि उसको नॉलेज है कोडिंग का, उसका समझ गया यार ये कोड करेक्ट है, करेक्ट, फटाक से कॉपी किया और वो कोड एग्जीक्यूट किया. दूसरा वाला स्क्रैच से लिख रहा है #stdio.h, वहां से 4-5 घंटे लगा, उसको लॉजिक सीखना है, सब कुछ उसके माइंड में चल रहा है, उसको टाइम लग रहा है उसके लिए, करेक्ट. अब दोनों ने एंड में तो वही कोड दिया है मुझे, एक ने आधे घंटे में दिया, दूसरे ने 2 घंटे में दिया. तो अब आप ही बोलो, यू विल चूज होम the one who knows ChatGPT, correct? Who can use AI. So AI will replace job, that is not a correct statement. Basically वो statement ही भूल जाओ. Rather than saying if you want to survive next 5 years, 10 years, 15 years,
you should know how to use AI as your buddy, as your assistant. ओके तो there is no turning back. मतलब एआई आपका दोस्त बन के रहे आपके साथ। Absolutely. Simple. दोस्त ना, do not depend on that. आज की जनरेशन frankly speaking मैंने देखा है कि they completely depend on that. मतलब डायरेक्ट चैट जीपीटी को ऐसे पूछ लेंगे कि यार ये कोड दे, और वो कोड डायरेक्ट चिपका देंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि बाद में चल के अगर प्रॉब्लम आया और तुमको चैट जीपीटी का एक्सेस नहीं है तो तुमको खुद से वो चीज़ फिक्स करते आनी चाहिए। एक्चुअली मेरा अगला सवाल ये होने वाला था कि कोड दे और कोड दे देता तो फिर मैं कोडिंग क्यों सीखूं? लिटरली यस। अगर मैंने कहा यार मुझे पाइथन का एक कोड दे दो तो वो दे देगा ना मेरे को कोड, तो फिर मेरे को सीखने की क्या जरूरत है? व्हाई शुड आई लर्न पाइथन और इन एनी अदर लैंग्वेज में भी? ट्रू। अब दैट इज़ वेरी ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, बट मुझे एक सिनारियो बताओ। अब आप फाइन, आपने चैट जीपीटी को क्वेश्चन पूछा कि यार मुझे एक्सेल पता है आप सब लोगों को, करेक्ट? करेक्ट। एक्सेल से डेटा लेना है, उस डेटा पे कुछ तो भी 10-12 फॉर्मूलेज लिखने हैं, मतलब परफॉर्म करना है, और वो पूरा डेटा जो भी जनरेट होगा उसको एक पीडीएफ में स्टोर करना है, करेक्ट। ठीक है। अब एक्सेल में तो आपके पास फिक्स फॉर्मेट है, चैट जीपीटी ने कोड दे दिया, आपने वो कोड कहीं तो डाल के एग्जीक्यूट कर दिया, वर्किंग फाइन, ओके। आपको कोड समझ में नहीं आता है, ओके। बाद में वो डेटा में एक माइनर सा चेंज हुआ, एक सपोज एक कॉमा की जगह पे सेमीकोलन आ गया। अब यार कोडिंग कैसा रहता है पता है क्या? आप हर चीज प्रॉपरली डिफाइन करते हो, तो कॉमा के जगह पे सेमीकोलन आने से आपका कोड वर्क करना बंद कर देगा, कोड फट जाएगा। कोड फट जाएगा, जिसको लिटरल टर्म में ऐसे ही बोलते हैं, कोड फट जाएगा। करेक्ट। अब यहाँ पे से आपको चैट जीपीटी का एक्सेस नहीं है, या फिर आप वो कोड को चैट जीपीटी पे डाल नहीं सकते क्योंकि आपने कोड तो कंपनी सर्वर पे लिख दिया ना। अलाउड नहीं होते, प्राइवेसी इश्यूज है। प्राइवेसी इश्यूज है, दैट्स अ बिग इशू फ्रैंकली। तो अब क्या करोगे? आपका लीड तो आपके पीछे, टीम लीड आपके पीछे पड़ा है कि यार ये फिक्स कर करके जल्दी से। तो ऐसे टाइम पे यू शुड नो कि यार तुमने क्या लिखा है, और फ्रैंकली डम कॉपी पेस्ट तो कोई भी कर सकता है ना, तुम्हारा स्मार्टनेस कहाँ पे है? और जब आप एक चीज चैट जीपीटी आपको दे रहा है, उससे आप खुद से अगर 10 चीजें और इन्वेंट कर पा रहे हो, तो फिर देन देयर इज लाइक नथिंग लाइक दैट। फॉर दैट यू नीड टू नो दैट नॉलेज, एब्सोल्युटली। और उसके लिए भी मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो आई एम अ प्रो पाइथन पर्सन, सो मतलब मेरा अगला सवाल ये था कि पाइथन क्यों? अगर लैंग्वेज है तो फिर कोई भी लैंग्वेज ना। सी, हमारे वक्त तो सी प्लस प्लस का जमाना था, अगर आपको याद हो। मेरा भी 2011 का है इंजीनियरिंग, तो सब लोग सी और सी प्लस प्लस ही कराते थे, या मोस्टली जावा, है ना। लेकिन अब आजकल मैं देखता हूँ हर कोई पाइथन। वाई पाइथन? ठीक है, दिस मे बी अ बायस्ड आंसर क्योंकि मैं खुद भी प्रो पाइथन हूँ, ठीक है, देखा तो, बट लेट मी थिंक ऑफ अ गुड एग्जांपल। ओके। अच्छा एक काम कर, वो बुक एक मिनट लोगे क्या? कोई भी एक रैंडम। ओके ठीक है, यस। सो ठीक है, विच इज द लैंग्वेज दिस इज रिटन इन इंग्लिश, करेक्ट? या। सो पाइथन एग्जैक्टली ऐसा है, पता है क्या? अभी आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू, आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, करेक्ट? ओके। If suppose I move to New York, I will still be able to communicate with someone in English, correct? Okay. पाइथन आज के जनरेशन में टेक्निकल लैंग्वेजेस के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं तो ये इंग्लिश है। अब इस बुक में क्या नॉलेज है मुझे नहीं पता, करेक्ट, बट मुझे क्या आता है? इंग्लिश। बुक को पढ़ लूंगा तो मुझे इंग्लिश का, ये बुक का नॉलेज आ जाएगा, करेक्ट? करेक्ट। पाइथन एग्जैक्टली वैसा है, मतलब आप एक बार पाइथन सीख लो, और अगेन आई एम प्रो पाइथन दैट्स वाई, बट एक बार आप पाइथन सीख लो तो एक ऐसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना के रखिए जहाँ पे अलग अलग बुक्स हैं, ठीक है। आपको एक्सेल पे काम करना है, उस लाइब्रेरी में से एक बुक उठाओ, एक्सेल पे काम करो। वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, उस लाइब्रेरी में से एक बुक उठाओ, उस वेबसाइट डेवलपमेंट कर दो। मशीन लर्निंग, जनरेटिव है, कुछ भी करना है, बस एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी ढूंढो और काम करो, प्रोवाइडेड यू शुड नो इंग्लिश, ओके, प्रोवाइडेड यू शुड नो पाइथन। तो इस वजह से कैसा है, पाइथन का बूम इस वजह से है। पाइथन इसलिए इजी है क्योंकि इंग्लिश के अराउंड है, बहुत सिंपल लिखा हुआ है। इट इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। Okay. मतलब मैं अगर जावा में बोलूँ ना, तुम लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नथिंग अगेंस्ट जावा गाइज और एनीवन, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि स्वैप वेरिएबल, ठीक है, एक पर्टिकुलर टास्क रहता है कि स्वैप वैल्यूज विद इन 2 वेरिएबल्स, ओके, एक्स की वाई को, वाई की एक्स को, एग्जैक्टली, एक्स की वाई को, वाई की एक्स को। Okay. जैसा तुमने बोला ना अंकुश अभी, पाइथन में बस उतनी ही लाइन लिखनी है, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, ओके, इतना सिंपल है पाइथन। Okay. बाकी के लैंग्वेजेस में आपको कम से कम उसी चीज के लिए 5 से 6 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। Okay. तो इसलिए कैसे इजी है, बहुत चल रहा है, तो यार मेहनत क्यों करनी है ज्यादा, करेक्ट। सिंपली सीखो, आगे बढ़ो। तो जैसे मैंने जाना है आपको अभी तक कि आप आईटी में तो हो लेकिन टीचिंग भी बहुत पसंद है, ऑलरेडी पढ़ाते भी हो,
बच्चों को आपने पाइथन एआई के रिलेटेड कोर्सेज भी लिए हैं, तो हाउ इजी इट इज़ टू लर्न पाइथन? अगर कोई जैसे बच्चे हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो बस 12th अभी जस्ट हुआ है और सुना है कि पाइथन करना चाहिए, एआई करना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह, कैसे वो बिगिन कर सकते हैं? बिकॉज दे आर एट जीरो लेवल, उनसे हो पाएगा? एब्सोल्युटली हो पाएगा। देखिए फ्रैंकली, जैसे मैंने भी अभी आपको बताया कि पाइथन इज एब्सोल्युटली इंग्लिश लाइक, ठीक है ना। अभी मैं यूजुअली एक जब बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तब एक एनालॉजी देता हूँ, मैं जस्ट वो बताऊंगा सो दैट तुम्हारे स्टूडेंट्स को भी समझ में आए कि इतना लेवल पे, इतना इजी लेवल पे है। फाइन, अभी जैसे ये 10 बॉटल, ठीक है, राइट नाउ वी हैव गॉट वाटर इनटू इट, करेक्ट। तो ये क्या है? कंटेनर है, करेक्ट। अब इसमें मैं पानी डालूं, दूध डालूं, कुछ भी डालूं, करेक्ट, कोका कोला, Yes. इट इज स्टिल अ कंटेनर ना। करेक्ट। ये क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है इस वैल्यू को, इसके अंदर जो भी है उसको। करेक्ट। अब ऐसे एनालॉजी से अगर सीखोगे तो पाइथन छोड़ो, कोई भी लैंग्वेज बहुत इजी है, एंड इन दैट मैटर पाइथन बहुत इजी रहेगा। अब जैसे मैंने वो बॉटल का एग्जांपल दिया ना, पाइथन के टर्म्स में एक वेरिएबल रहता है जिसके अंदर आप डेटा डालते हो, उसको कंटेनर बोलते हैं बस। तो वेरिएबल के अंदर आप इंटीजर वैल्यू डाल सकते हो, हमने बचपन में जो अलजेब्रा में एक्सेट्रा पढ़ा है। करेक्ट। आप स्ट्रिंग डाल सकते हो, मतलब आपके डायरेक्ट टेक्स्ट आई लव पाइथन, ये कहीं स्टोर करना है, एक कंटेनर चाहिए। सो दिस इज एट दैट लेवल। बाकी पाइथन में चीज़ें भी फ्रैंकली स्पीकिंग ना इतनी ईजी है कि एज लॉन्ग एज यू हैव द मोटिवेशन कि यार मुझे सीखना है तो सीख लेंगे। पब्लिक ने क्या किया है, एक थोड़ा सा डर बना के बैठा है कि यार नहीं पाइथन इज हार्ड, ये वो फलाना ढिमका। इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट। बढ़िया सिखाने वाला चाहिए। हाँ, मतलब नॉट इवन लाइक यार यूट्यूब पे भी देखा जाए तो बहुत कंटेंट है, आप में इच्छा होनी चाहिए फ्रैंकली स्पीकिंग, तो आप इजीली सीख सको। और उसमें पाइथन तो 100%। आप बोल रहे हो इंग्लिश आना चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत सारे बच्चे जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो वो पाइथन सीख पाएंगे? क्योंकि बहुत रूरल के होते हैं जिनको इंग्लिश ही डिफिकल्ट जाती है, बोलेंगे यार ये तो इंग्लिश की तरह ही है, फिर तो मेरा और भी दूर दूर हो जाता हूँ मैं। नहीं, बात तो सही है, बात तो सही है तेरी। एक बात बताओ मुझे, ठीक है, कितने भी रूरल ये हो, फाइन, ABCD आता है, ये तो हम लोग ये करेंगे, आई टाइप्स, ओके। इवन क्लास 10th 11th 12th एग्जाम इंग्लिश में लिखा है ना। हाँ, तो फिर देखा जाए तो अगर उतने लेवल पे आता है ना, तो देखो मैं फिर से वही बोलूंगा कि लोगों ने क्या किया है, थोड़ा सा डर बैठा के रखा है, ठीक है। एक्चुअली स्पीकिंग वैसा यार, A नाम के वेरिएबल के अंदर 2 है, B नाम के वेरिएबल के अंदर 4 है, A प्लस B करे क्या मिलेगा? A प्लस B का 5 मिल जाएगा, ठीक है, करेक्ट। एग्जैक्टली सेम चीजें हम पाइथन में आप लोग कर सकते हो। सिंपल लैंग्वेज होती है, इतना सिंपल है, मतलब इंग्लिश बहुत नहीं, अरे लिटरेचर, शेक्सपियर का लिटरेचर थोड़ी पढ़ना है अपने को, काम पुरता ही पढ़ना है अपन ने। और जो काम पुरता मैं बोल रहा हूँ ना, आप एक बार उसको अगर इट इज काइंड ऑफ जैसे बोलते हैं ना, शेर के मुंह को खून लग गया टाइप, एक बार आपको समझ में आने लग जाएगा ना, थोड़ा सा इतना इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि आप वो चीज़ें बता सकते हो। यार देख, मेरा दोस्त जो एक्सेल के साथ 2 घंटे में काम करता है, मैंने वो 10 मिनट में करके बताया यूजिंग ऑटोमेशन, वो अलग लेवल पे इंप्रेशन करता है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो पाइथन पढ़ना चाहिए, पढ़ना आसान है, जनरेटिव एआई को भी सीखना चाहिए। इसमें करियर कहाँ देख सकते हैं बच्चे, मतलब कितना इंपॉर्टेंस है इसका करियर ग्रोथ में, या कैसे कैसे करियर ऑप्शंस है यहाँ पे? अगर ये क्वेश्चन आप मुझे 3-4 साल पहले बोलते तो माइट बी आई वुड हैव गिवन यू अ डिफरेंट आंसर, ठीक है। बट राइट नाउ फ्रैंकली पाइथन, जनरेटिव एआई और 1-2 और स्किल्स, ये ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है कि आपको आगे के 5 साल 10 साल कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे आप, फ्रैंकली स्पीकिंग, लिटरली कहाँ से कहाँ। और उसमें अगर से मैं हमेशा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ, आपके पास ये जो 4 साल है ना, बहुत गोल्डन टाइम है। और वी आर नॉट टेलिंग यू कि यार हर रोज 10-10 घंटे पढ़ाई करो, ये करो वो करो। रोज का आधा घंटा 1 घंटा भी फुल फोकस अगर ये 2-3 चीज़ों पे करते हो, तो यार शुरुआत का पैकेज आपको वहाँ पे मिलेगा जिस पैकेज पे हम लोगों को 5 साल लग गया था आने के लिए। करेक्ट। बिकॉज ये स्किल्स अभी बहुत डिमांड में है, एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड। ओके, और आपके हिसाब से 4-5 साल बाद भी बहुत रहेगा ही रहेगा? अरे 101%, मतलब अभी कैसा हो गया, इसी में डेवलपमेंट बहुत तेजी से आ रहा है, ठीक है। तो 4-5 साल बाद डेफिनेटली चैट जीपीटी नहीं रहेगा, बट कुछ तो ऐसा रहेगा जिसका बेस चैट जीपीटी है, तो जिसको वो आता है वो उसमें इजीली एक्सेल कर लेगा, लाइक दैट। सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। हाँ, अभी बेबी है ये सारे। एग्जैक्टली, लिटरली बेबी है। तो मतलब पैसा बहुत मिलेगा ना बेसिकली बच्चों को, तो भाई पैकेज अच्छा मिलना चाहिए। नहीं गाइस, डेफिनेटली मिल जाए, क्योंकि यार डिमांड में स्किल है, पब्लिक कम है,
So that's why definitely it would be पब्लिक very कम good. है आप बोल रहे हो, लेकिन जब मैं काउंसलिंग करता हूँ पिछले 4-5 साल से, हम 10-10 12-12 हज़ार बच्चों को काउंसिल करते हैं, हाँ. हमें दिखता है कि हर कोई कंप्यूटर एआई यही वाली ब्रांच लेना चाहता है, तो कम है लोग ऐसे कैसे, मतलब ये तो बहुत है ना। Agreed. अभी ये what happens now is हर कोई कंप्यूटर एआई ब्रांच ले रहा है, ठीक है, पढ़ाई तो हर किसी ने की हुई है, ठीक है। व्हाट मैटर्स इज वो जो आपके 30 मिनट्स है उसमें मैं आपको जज कर रहा हूँ ना यार, तुमको सच में आता है या नहीं आता है। मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, कॉलेज में अपन है ना, जस्ट वो सबमिशन करना है, सेशंस देने हैं, एग्जाम देना है, इसलिए पढ़ाई करते हैं। एग्जैक्ट लिटरली रटते हैं। आपको अगर मैं नया कुछ बोल दूं तो यू आर नॉट एबल टू आंसर मी, और अगर अब आपको वही बेसिक नॉलेज नहीं है तो फिर व्हाई वुड आई हायर यू, फ्रैंकली स्पीकिंग। प्रैक्टिकल नॉलेज बेसिकली, एग्जैक्टली ऐसे, दैट इज जो कि कॉलेज से बाहर ही मोस्टली मिलेगा, मतलब खुद से करने से या यूट्यूब से या कहीं से। देयर इज नो लर्निंग लाइक सेल्फ लर्निंग। खुद से करने से तो डेफिनेटली मिलेगा, और आपको एक बार समझ गया ना, मतलब स्विमिंग के जैसा, एक बार समझ गया ना आप बिल्कुल उसमें मतलब ऐसे रम जाओगे, भूलते भी नहीं हो आप, और आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। जैसे ये वाला भी था जो तुमने बताया था कि यार ऐसा हेल्प कर सकते हो क्या करके, तो द एंटायर टाइम आई रिक्वायर्ड वाज अराउंड 2 hours टू डेवलप दैट एंटायर थिंग। बताओ, और हम तो सालों से सोच लेते हैं उसका। एग्जैक्टली यार, एक बार आने पर है ना मजा आता है वो, इट्स काइंड ऑफ दैट। बिल्कुल, वो प्रोजेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था और काफ़ी अच्छा लगा, मतलब काफ़ी बातें मैंने भी सीखी जानी आज कि जेने आए क्या होता है, चैट जीपीटी को छोड़ के भी क्या क्या होता है, वाई पाइथन इज सच ए ईजी एंड इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, सारी बातें मैंने जानी, तो बहुत अच्छा लगा। और आई एम श्योर बच्चों को भी काफ़ी कुछ यहाँ से सुनने मिला, सीखने मिला। एंड करने से पहले थोड़ा सा एक रैपिड फायर लेते हैं आपसे भी, ओके, है ना, कुछ क्वेश्चंस जिसके आप आंसर 1 word या 1 लाइनर दे सकते हो, ठीक है। Alright. सो जैसे मैं पाइथन सोचता हूँ तो एक वर्ड मेरे दिमाग में आता है स्नेक। व्हाट इज इन योर माइंड जब आप पाइथन के बारे में सुनते सक्सेस। अच्छा, एआई इन 1 line। अगेन अचीवमेंट। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आपको कोडिंग पसंद है या टीचिंग, क्योंकि आप दोनों करते हो। हाँ, सो आई मीन टीचिंग कोडिंग, ठीक है, टू टीच हाउ टू कोड, दैट इज समथिंग आई लाइक अ लॉट। कॉम्बिनेशन ऑफ इट, यस। अगर मैं कोई मूवी जो एआई थीम बेस्ड हो, जो आपको पसंद आई हो, ऐसे कोई। सोशल नेटवर्किंग ही आ रहा है माइंड में मेरे, मतलब इट्स नॉट एआई थीम बेस्ड, बट या कि यार सोशल नेटवर्क जो आई थी, यस फेसबुक वाली, यस, कि कैसे आप डॉम से सिर्फ आपको कोडिंग का नॉलेज के बेसिस पे आप कहाँ के कहाँ पहुँच सकते हो। ओके। एंड अगर आप एक गैजेट जिसके बिना आप रह नहीं सकते, ऐसा कुछ। सेल फोन एंड जीपीटी, चैट जीपीटी। मुझे लगा ही था आप चैट जीपीटी बोलोगे। ओके, आर यू अ मॉर्निंग राइजर और अ नाइट हसलर, कि भाई रात भर कोड करना अच्छा लगता है या सुबह उठकर? आई वांट टू बी अ मॉर्निंग राइजर बट आई एम अ नाइट हसलर। मैं मतलब 2-3 बजे तक, 4 बजे तक आप कोड करने बोल तो कर लूंगा, सुबह उठने मत बोलो। ये सबके साथ होता है क्या, सारे गिग? क्योंकि हमने देखा है, जब फेसबुक पे जो आपने सोशल नेटवर्क उससे भी रात भर वो कोड करता था। यार पता नहीं, मतलब बहुत ट्राई करता हूँ मैं सुबह उठने का, वो 5 AM क्लब बुक भी पढ़ी है मैंने, बट कुछ यूज नहीं हुआ। ऐसी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसी के रिलेटेड, टी और कॉफी? डेफिनेटली टी, एनी टाइम टी। आई थॉट कॉफी, क्योंकि रात भर जग रहे हो। नहीं टी, बट हाँ मैं मतलब चाय पी के इमीडिएट सो भी सकता हूँ। मुझे जो एड्रेनलिन है वो कोड है, फ्रैंकली। तो एक लाइन में अगर कुछ आप बताना चाहो अपने बच्चों को कि क्या करना चाहिए, नहीं सजेशन, लास्ट सजेशंस। ठीक है, फ्रैंकली गाइज देखो, जैसे 12th लेवल पे आई विल टेल यू माय ट्रू स्टोरी, ठीक है ना। 12th में मुझे परसेंटेज बहुत अच्छा आया था, लाइक इट वाज समथिंग 90-92% कुछ तो आए थे। मैथ्स में बहुत तगड़ा स्कोर आया था, बट बाद में फिर इंजीनियरिंग ज्वाइन करने के बाद में ना हमने बहुत चीज़ें कैजुअली ली थी, फ्रैंकली से। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का था, तो सिर्फ एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ाई करना किया था। अगर तब भी मैं आधा घंटा डेली का डेडिकेट करके कोई लैंग्वेज सीख लेता, तो मे बी टुडे आई वुड हैव हैड माई ओन कंपनी, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम टेलिंग यू ओपनली। तो यार ज़्यादा नहीं, ट्राई करो आधा घंटा 1 घंटा, मे बी एक वीक में 2 बार निकालने का, खुद से कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करो, हैकाथॉन में जाना शुरू करो। ये हम लोग जो रिमोट एरिया से रहता है ना, हमको ये एक्सपोजर नहीं रहता है। हैकाथॉन बोल दो आप, खुद से लैंग्वेज ये करना, एक्सप्लोर करने का, हम बस वो पेपर प्रेजेंटेशन वहीं तक अटके रखते हैं। तो दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू क्वाइट अ लॉट। और सेकंड, कम्युनिकेशन, दैट इज लाइक, अगर आपको सब कुछ आता भी और आप बता नहीं पा रहे हो, देयर इज नो यूज। सो कम्युनिकेशन पे भी बहुत फोकस करो, दैट्स द ओनली थिंग। बट और आजकल तो सब अवेलेबल है, मतलब हमारे वक्त तो कुछ पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, अब तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। और अगर देखोगे ना तो ये चीज, अब जैसा अंकुश का पॉडकास्ट है, एवरीवन इज एक्चुअली लुकिंग एट दैट, ठीक है। तुम नहीं कर रहे हो और कोई और कर रहा है, तो ऑलरेडी तुम कंपटीशन में पीछे आ रहे हो। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू।
हम लोग लकी थे, या इतना नहीं था। ये भी एक है। चलो, सो आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत कुछ आज के सेशन से, आज के पॉडकास्ट से जाना होगा। और बच्चा लोग अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, सबसे बताओ कि क्या होता है जेन एआई, क्या होता है पाइथन, और कैसे आप शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, सारी बातें हमने करी है। और संकेत, जिसको मैं बहुत टाइम से जानता भी हूँ, सच में पैशनेट है। हमारी पहचान भी इसलिए थी कि इन्हें मैथ्स पढ़ाना था, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, एंड अब वो कोडिंग में इतना आगे चले गए हैं। सो संकेत, आई होप कि हमारी जर्नी और भी आगे रहे साथ में। एब्सोल्युटली। बच्चों आप ही बताना यार, आपको कुछ सीखना है क्या इनसे, पाइथन, एआई? हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोई बार्कलेज या इतनी बड़ी कंपनी से आए और आपको कुछ सिखाए। वी वुड लाइक टू डू दैट। मैंने ऐसे ही मतलब पॉडकास्ट में एक चांस मान लिया यहाँ पे। ठीक है, तो मिलेंगे और आगे भी बहुत सारे ऐसे सेशंस करते रहेंगे जो आपको हेल्प करे अपने करियर में। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय। या कीप स्माइलिंग।